आप देख रहे हैं हॉरर ट्यूब प्रवीण के साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मुंबई अहमदाबाद गुजरात एक्सप्रेस, ये वो ट्रेन थी जिसमें मैं उस रात बाइसर रेलवे स्टेशन से अहमदाबाद जाने के लिए पहुंचा। जब मैं बाइसर रेलवे स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन पहले से ही प्लेटफॉर्म पर लगी हुई थी। ट्रेन में चढ़ने के बाद मैं अपनी सीट पर जाकर कान में ईयरफोन लगाकर लेट गया और थोड़ी ही देर में ट्रेन भी चल पड़ी। ट्रेन अपनी रफ्तार में चली जा रही थी और मैं गानों की धुन में खोया हुआ था। कुछ देर बाद ट्रेन सूरत पहुंची और वहां से एक लड़की आकर मेरे पास बैठ गई। इसका पता मुझे तब लगा जब मेरा पैर गलती से उसे लग गया। मैंने तुरंत उससे माफी मांगी और उठकर बैठ गया। तकरीबन 1 घंटा वो लड़की वहीं बैठी रही और फिर ट्रेन रुकी। ट्रेन के रुकते ही वो लड़की अपना बैग लेकर नीचे उतर गई। मैंने खिड़की से देखा तो वहां कोई स्टेशन नहीं था, बल्कि वहां घना जंगल था। ऐसे में वो लड़की क्यों उतर गई थी? कहीं उसे कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई? यह सोचकर मैं भी उसके पीछे उसे समझाने के लिए उतर गया। जब मैं ट्रेन से उतरा तो ऐसा लगा कि कोई और भी मेरे साथ उतरा है, क्योंकि वहां किसी और की भी आवाज आ रही थी। मैंने फ्लैशलाइट ऑन की और थोड़ा आगे बढ़ा तो मुझे वो लड़की जाती हुई दिखाई दी। मैंने आवाज लगाई, अरे बहन जी, यहां कोई स्टेशन नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हुई है, चलिए नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। मगर वो रुकी ही नहीं। मुझे लगा कि मेरी आवाज उसके पास पहुंच नहीं पा रही। मुझे डर भी था कि इस लड़की के पीछे मेरी ट्रेन न छूट जाए। यह सोचकर मैं दौड़कर उसके पास पहुंचा और बोला, क्या बहन, मैं आपको कब से कह रहा हूं कि यहां कोई स्टेशन नहीं है। दूर दूर तक जंगल ही जंगल है, आपको दिखाई नहीं देता? चलिए यहां से, यह जगह सुरक्षित नहीं है। तभी मेरे मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑफ हो गई। जब मैंने उसे फिर से ऑन किया और देखा तो वो लड़की पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसका शरीर दिखाई दे रहा था और उसके पूरे शरीर पर नोचने के निशान थे। मैंने तुरंत मुंह फेर लिया और डर के मारे आंखें बंद कर ली। कुछ देर तक वो खामोश रही, फिर रोते हुए बोली, अब तो यही मेरा स्टॉप बन गया है, मैं यहां से कहीं नहीं जा सकती और मुझे डर भी नहीं लगता, बल्कि लोग मुझसे डरते हैं। मैंने पूछा, ऐसा क्या हुआ आपके साथ? इस पर वो बोली, कुछ महीने पहले मैं अकेली इसी ट्रेन से सफर कर रही थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरा स्टेशन कब आएगा। सफर के दौरान मेरी आंख लग गई। जब मैं उठी तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं कहाँ हूं। मैंने एक आदमी से पूछा तो उसने बताया कि मेरा स्टेशन निकल गया है। मैं घबरा गई। तभी उसने कहा कि स्टेशन ज्यादा दूर नहीं है, वो मुझे छोड़ देगा। मैंने बाहर देखा, ट्रेन रुकी हुई थी। घबराहट में मैंने कुछ नहीं सोचा और उसके साथ उतर गई। पहले वो आदमी अकेला था, लेकिन कुछ दूर जाने पर उसके 2 दोस्त और आ गए। फिर उन्होंने जो किया वो तुम देख सकते हो। ये सुनकर मेरा खून खौल गया। मैंने कहा, उन हरामियों को तो ट्रेन के नीचे कुचल देना चाहिए, मिल जाएं तो छोड़ूंगा नहीं। वो लड़की बोली, उन्हें तो मैं मार चुकी हूं, लेकिन ऐसे लोगों की कमी नहीं है। जैसे अभी जब मैं ट्रेन से उतरी तो तुम्हारे पहले एक और आदमी उतरा। उसने मुझसे अश्लील बातें करनी शुरू कर दी। मैं चुपचाप आगे बढ़ती रही। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि आज उसका आखिरी दिन है। ये सुनते ही मुझे याद आया, जब मैं उतरा था तब मुझे लगा था कि कोई और भी उतरा है। कुछ बोलता उससे पहले ट्रेन की हॉर्न बज गई। वो बोली, तुम जाओ वरना ट्रेन छूट जाएगी। पता नहीं क्यों अब वो मुझे अपनी सी लगने लगी थी। मैं उसे वहां छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वो फिर बोली, जाओ, अब मुझे कुछ नहीं हो सकता। तभी मैंने अपना ओवरकोट बिना उसकी तरफ देखे वहीं छोड़ दिया और ट्रेन की तरफ भागने लगा। भागते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा, उसने वो कोट पहन लिया था। मैं ट्रेन की ओर भाग ही रहा था कि मुझे मेरे साथ कोई और भी भागता हुआ दिखा। वो भी एक यात्री था जिसे काफी चोट लगी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और शरीर से खून निकल रहा था। वो लड़खड़ाते हुए ट्रेन की ओर भाग रहा था। तभी ट्रेन रुक गई। शायद किसी ने चेन खींच दी थी। लोग उसकी मदद के लिए आ गए। जब यात्रियों ने उससे पूछा कि क्या हुआ तो वो बोला, सूरत पार करने के बाद एक लड़की मेरे पास आकर बैठ गई। मुझे शक हुआ
फिर ट्रेन रुकी और वो उतर गई। मैं उसके पीछे गया। कुछ दूर जाकर उसने अपना रूप बदल लिया। उसके नाखून बड़े और नुकीले हो गए और उसने मेरी ये हालत कर दी। वो आदमी अपनी गलती मानने के बजाय उसे ही दोष दे रहा था। कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया। खैर, उसे उसके कर्मों की सजा मिल गई। मुझे उस लड़की के लिए बहुत दुख हुआ। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी कैसी हो।